तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है, तो जैसे ही गुज़रते हैं, गाड़ी गुज़रती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखें, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता, आज क्या होता। जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर साहब। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता, नबी होते तो क्या होता। और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहां पीर, तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था, और उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ हाँ, तो जाए नमाज बिछी थी, हाँ, खड़ा था उस पर, हाँ, नमाज पढ़ रहा था, हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मारूं। वो दरवाजा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है आप। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहाँ तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहाँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा? वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी कहाँ से पिट रहा हूँ? कह रहा जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है। बीवी की मार खाकर सब्र किया, उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे। तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरा जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे भी पीर होते हैं। ऐसे अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी में बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल ख़राब करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, वो इससे ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल ख़राब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है?
क्या जरूरत है? अरे मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहाँ उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहां जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहां आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहां उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है, चेक। मौलाना साहब, अबे हम तो, हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने कहा अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बात, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो, सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? ये साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा।